जी नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव सोंदी के अंदर। सोंदी गांव वो गांव है जहाँ पर जो गुड़िया खाप है, गुड़िया खाप के लगभग है वो 30 गांव हैं। जब 30 गांव को कभी इकट्ठा होना पड़ता है तो इसी गांव की पावन धरा पे है वो पूरा तीसा यहाँ इकट्ठा होता है। 30 गांव की जो सरदारी जब निर्णय लेती है, चाहे वो धीरपाल के विषय में कभी निर्णय लिया गया हो या फिर नरेश प्रधान के विषय में यहाँ से निर्णय लिया गया हो, तो इसी गांव के पावन धरा का जो चबूतरा है सोंदी गांव में वो मौजूद है। और इसी सोंदी गांव में आज हमें नब्ज़ टटोलने के लिए पहुँचे हैं। रोहतक लोकसभा में अब की बार ये गुड़िया खाप के लोग हैं वो किसको यहाँ से अपना राजा चुनेंगे, पार्लियामेंट तक पहुँचाएँगे, किसकी तरफ इनका मूड है, मत है। तमाम गांव के बुजुर्ग हैं, मैं उनसे पूछूंगा। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। क्या मन है अब की बार 25? काम धंधे के लाग रही बने हुए ना, मेरा की मतलब है कि ना नहीं। अच्छा, पिछला वोट किसको दिया था? पाछले तो वो अरविंद जीता था और कौन जीता। आपको किसने दिया था? आपको आप किसका डाल के आए थे वोट? बीजेपी का डाल लिया था और की का डाल लिया। तो बदलाव चाहते हैं या फिर वहीं रहना चाहते हैं, ये बता दीजिए बस। मेरे ख्याल में तो फिर वे आओगे। अच्छा, हाँ। तो आपका मन है वो थोड़ा बीजेपी की तरफ चल रहा है अभी? मैं तो सुन बीजेपी की तरफ। हाँ, तो यही है ना, तो आप बता दीजिए कि बीजेपी की तरफ कुछ ना मेरा कौन कित गए रहा तो खाम की बात करें। नहीं, अपने मन का तो पता आता है। जी अंकल जी, आपका मन और बता दीजिए। भाई हम तो दीपेंद्र की देंगे। अच्छा, तो आप दीपेंद्र की तरफ हैं, अंकल जी भाजपा की तरफ हैं। तो भाजपा का जो सांसद है उसका रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा? हैं? जो सांसद थे अरविंद शर्मा, उनका रिपोर्ट काम में 5 साल हो गया, आया ही कोई ने। क्या ये ठीक बोल रहे हैं अंकल जी? बढ़िया बोल रहे करते एक नंबर का। अच्छा, आज तक नहीं आया हमारे गाँव में। कभी गांव वाले उनके पास गए हो कि ये सांसद साहब ये काम है? वो गया होगा तो बेरा ना, पर वो आड़ा आया ही कोई ने। ना न्यू कहना आया भाई तुमने वोट दी, ना न्यू कहना आया वोट दे दो। हाँ अच्छा, हाँ तो आप इम्प्रेस होते हैं नरेंद्र मोदी से, तब भाजपा की तरफ है? अरे भाजपा के करे तो ना आने का संभाला दो बता। वोट भाजपा को। दीपेंद्र आगे के मैं आओ से बेचारा रो तो ले वहाँ होगा। आपका मन हो गया दीपेंद्र की तरफ? हम तो तन्ने पूछ जाते माँ तू किसका है भाई। नहीं, हमने तो आपकी राय जाननी ना, हम तो लास्ट में वोट डाल देंगे। जी आपका वोट? दीपेंद्र को भाई। दीपेंद्र को। तो गांव का एक परसेंटेज होता है कि गांव का रुख किस तरफ चल रहा है, वो बता सकते हैं? तो दीपेंद्र की साइड है। हाँ, पिछला वोट किस तरफ था? दीपेंद्र। तो इलाके की जो आवाज़ होती है, चाहे आसपास के गांव के, वो कैसा रुख निकल के आ रहा है सामने? भाई लग तो रहा है अब की बार तो दीपेंद्र। ताऊ जी, बहुत से लीडर बनाए आपने, चाहे धीरपाल हो, नरेश प्रधान हो, कुलदीप हो, सांसद भी बनाए कई बार। अब की बार किसे देंगे वोट? दीपेंद्र को। दीपेंद्र को ही। कोई एक अच्छी बात दीपेंद्र की? हाँ कोई एक अच्छी बात दीपेंद्र की को इसको वोट डाल रहे हैं आप? भाई मेरे को समझ। अच्छा जी, आप किस मुद्दे पे वोट डालने जाएंगे? भाई साहब दीपेंद्र को ही वोट देंगे। अच्छा, हाँ, इसका कारण? सच्चा ईमानदार आदमी है, कोई भी उसके पास चले जाओ बड़ी विनम्रता से बात करे है, उनके काम करे है। तो अरविंद शर्मा का कभी मुलाकात या बातचीत कभी हुई हो आपकी सांसद जी के साथ? अरविंद जी से कोई मुलाकात नहीं हुई कभी भी। अब आएंगे चुनाव में, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगेंगे, नुमाइंदा कह के वोट मांगेंगे, क्या कहेंगे उनको? ना भाई, दीपेंद्र की ही देंगे वोट। तो गाँव का दी जाती है तो ये हाँ, मन दीपेंद्र की तरफ है। ताऊ जी, आपका मन किस तरफ है वोट के मामले में अब की बार? वोट के मामले में बता दूं सारी बातें। हाँ बताओ। किसानी न खा लिए, जी, पहलवानी न खा लिए, सरपंची न खा लिए, नंबरदारी न खा लिए। वोट की बाट देखे से बाट तो बोल रहे हैं कि आएंगे, एक मौका और मांग रहे हैं शर्मा साहब। ले जा शर्मा ने। किसकी देनी उसकी बतानी है। दीपेंद्र की देनी से, दीपेंद्र की। अच्छा, इतना जोश। हाँ, मिले कभी दीपेंद्र से? हाँ घने बार। और अरविंद शर्मा से नहीं, क्यों नहीं मिले? उनसे भी मिल लेते। वो कितने हमने बेरा है ना, पट्टे उड़ा आया था चौतरे पे। अच्छा, हमने पता ही नहीं लग गया। बगैर बताए आ गया हाँ। और चला भी गया। तो अब की बार बिल्कुल बाहर चले जाएंगे क्या लोकसभा से? हाँ बिल्कुल बाहर चले जाएंगे। जी शुक्रिया ताऊ जी, बहुत अच्छा लगा। नहीं खाए, बताओ, समझदार आदमी है। चारों नुकसान किया, अग्निवीर का भी नुकसान है अगर युवाओं की तरफ हम बात करें तो। जमींदार बेचारे आप पहले बीजेपी की तरफ थे, बताइए। दीपेंद्र काटेगा सीट पक्की 100 की 100। ठीक है। अरे गड़बड़ वाली बात बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई पहले गेड़ में कर दिया बेचारे के लिए नहीं कर धोखा हुआ है। नहीं होया था, बता दे सर आप। तेरे विचार लिए थे कदे जो उसका हो, अरविंद का हो।
अच्छा बताइए क्या नाम है आपका? महिपाल महिपाल, क्यों इतना गुस्से में है? गुस्से में स्कूल चौकीदार ला रहे 2007 में लग गए 1000 रुपये तनख्वाह थी, ईब 7000 हुए थे, खट्टर ने 14 करे थे वो भी ना मिले, 500 रुपये बोनस दिया था वो भी ना मिल रहा है। यूनियन भी है चौकीदारों की, वो किस तरफ है? हैं? आपकी यूनियन भी है चौकीदारों की पूरे हरियाणा में, वो ऑल हरियाणा की तो वो किसकी तरफ है? वो सारी कांग्रेस की तरफ से ही। कांग्रेस की तरफ रहेंगे। गांव में किस तरह का रुझान देख रहे हैं चौकीदारों का और आसपास जहाँ बैठते हैं? सारे इसकी कांग्रेस की देंगे भाई ये। कांग्रेस की तरफ। हाँ जी। तो दीपेंद्र हुड्डा का पलड़ा भारी। जी भाई साहब आप बताइए, हाँ जी बोलो। आपका मन किस तरफ है वोट का? बीजेपी। बीजेपी की तरफ है। किस मुद्दे को लेकर भाजपा की वोट डालेंगे? भाजपा की वोट देश हित के लिए डाली जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जो वो नीचे से लेके ऊपर तक मुसलमानों का बढ़ावा है, और हम नहीं चाहते कि अगर हमें जीना है 10-5 साल ज़्यादा तो बीजेपी को लाना पड़ेगा। किस तरह का बढ़ावा मानते हैं? क्या कहती है भाजपा? क्या खतरा मानते हैं आप? किस तरह का खतरा मानते हैं मुस्लिमों से, बताइए। मुस्लिमों का खतरा यही है कि जब हमारे ऊपर अफसर अधिकारी वो होंगे तो राजू नहीं का होगा, देश को गुलाम होते समय टाइम थोड़ी लगेगा। एपीजे अब्दुल कलाम भी एपीजे अब्दुल कलाम थे राष्ट्रपति। आदमी देखे जाते हैं ना। अब ऐसा कौन सा आदमी मानते हैं जिसे खतरा है आपको? जो और मुसलमान है जो ये कर्म हो रहे हैं वो सारे खतरे के लायक है। दिल्ली में जो केजरीवाल ने भी आप पीछे देखा होगा आपने कि जो एमसीडी इलेक्शन हुए थे 70% वोट मुस्लिम को दे रखी। एक बात बताइए, पहलवानों के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ था? इतनी नॉलेज हमें नहीं है उनके बारे में, अपने बारे में पता हमने क्या करना है। आपका वोट रहेगा? हाँ बीजेपी डन, कुछ भी हो जाए वोट बीजेपी। शुक्रिया बातचीत। ओके। ये कहाँ गए दुकान वाले? यही है, इनसे तो बातचीत हो गई क्योंकि गांव की नब्ज इनके पास भी रहती है ना, गांव के जी। तो इस वक्त हम सोंदी गांव में हैं और बुजुर्ग थे, युवा साथी हैं और ये बार भाई भी थे, तो इनकी राय जाननी। तो लगभग है कुछ वोट है वो भाजपा की तरफ भी हैं और ज़्यादातर पलड़ा बारी वो अब की बार यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का रहने वाला है। शुक्रिया।